हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं ये प्यार नहीं तो क्या है। चैप्टर 68। आरोही, निकिता, तनीषा, ध्रुव और कुणाल पांचों ही कॉलेज की कैंटीन में बैठे बातें कर रहे थे। चारों तरफ स्टूडेंट्स की हलचल थी, हंसी मजाक की आवाजें थी। तभी कुणाल ध्रुव की तरफ देखते हुए बोला, ध्रुव, क्या तुझे पता है कॉलेज का स्पोर्ट्स कंपटीशन होने वाला है? ध्रुव बिना नजर उठाए अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखते हुए बोला, हाँ पता है, आज सुबह ही नोटिस बोर्ड पर देखा था। तो क्या? कुणाल हल्का सा चौंकते हुए बोला, तो क्या? इससे क्या मतलब है तेरा? क्या तू कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा? ध्रुव की उंगलियां अब भी मोबाइल स्क्रीन पर चल रही थी। उसकी आवाज में न कोई उत्साह था, न कोई दिलचस्पी। वो बिना नजरें उठाए ही बोला, नहीं, क्योंकि मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ध्रुव की ये बात सुनते ही आरोही का मुंह बन गया। वो कुणाल की तरफ देखते हुए बोली, मैंने भी नोटिस देखा था, मैं तो जरूर पार्टिसिपेट करूंगी, फुटबॉल में। तनीषा भी झट से बोली, और मैं भी। कुणाल कुछ सेकंड सोचते रहने के बाद बोला, मैं भी पहले फुटबॉल ही खेलने वाला था, लेकिन जब मैंने स्पोर्ट्स लिस्ट देखी और बाकी गेम्स भी देखे तो सोचा हाई जंप ट्राई कर लेता हूँ इस बार। तनीषा हल्की मुस्कान के साथ बोली, तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो। कुणाल मुस्कुराकर उसे देखते हुए बोला, हाँ, मैं कुछ नया ट्राई करना चाहता हूँ। अब तक जो ध्रुव इन सब बातों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रहा था, वो भी अनजाने में उनकी बातें गौर से सुनने लगा। मोबाइल उसकी पकड़ में था, लेकिन ध्यान कहीं और जा चुका था। उधर रचना और चिराग एक रेस्टोरेंट में आमने सामने बैठे हुए बातें कर रहे थे। रचना उसे पिछले 4 सालों में जो कुछ भी हुआ था उसे सब बता रही थी कृति के बारे में। कुछ देर बाद रचना अपनी चेयर से खड़ी हुई और बोली, अब हमारे घर चलने का टाइम हो गया है, चलो चलते हैं। अब तक तो कृति भी घर पहुंच गई होगी। चिराग थोड़ा नर्वस होकर अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, क्या वो मुझसे बात करेगी? रचना बाहर की तरफ बढ़ते हुए बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम उससे मिलना नहीं चाहते तो मैं अकेले जा रही हूँ, और अगर मिलना चाहते हो तो चुपचाप चलो। रचना की बात सुनते ही चिराग भी जल्दी जल्दी उसके पीछे बाहर की तरफ बढ़कर बोला, अरे मिलना है ना, चल तो रहा हूँ। कुछ ही देर में दोनों कार से कृति के घर की तरफ निकल गए। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी, चिराग के दिल की धड़कनें भी तेज होती जा रही थी। हर गुजरता हुआ पल उसे और बेचैन कर रहा था। उसके दिमाग में न जाने कितने सवाल, डर और उम्मीदें एक साथ चल रही थी। आखिरकार दोनों कृति के घर पहुंच गए। रचना ने घर का गेट खोला और अंदर आ गई। उसने चिराग की तरफ देखकर उसे भी अंदर आने का इशारा किया। चिराग भारी दिल और बढ़ी हुई धड़कनों के साथ अंदर आया। रचना ने उसे लिविंग रूम में सोफे पर बैठने का इशारा किया और खुद किचन की तरफ पानी लेने चली गई। चिराग इधर उधर नजर दौड़ाने लगा। हर कोना, हर चीज जैसे उसे कुछ कह रही हो। कुछ ही देर में रचना पानी लेकर आ गई। उसने चिराग को पानी दिया और खुद उसी के सामने वाले सोफे पर बैठ गई। चिराग में पानी पीकर ग्लास टेबल पर रख दिया। वो रचना से कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, रचना तुम आ गई। ये आवाज सुनते ही चिराग की धड़कनें अचानक और तेज हो गईं और रचना के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। रचना खड़ी होते हुए बोली, हाँ कृति, अभी ही आई हूँ। कृति पास आते हुए चिराग की तरफ इशारा करके बोली, और ये कौन है? चिराग भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और धीरे धीरे मुड़कर कृति की तरफ देखने लगा। कृति जो अपने बालों का जूड़ा बना रही थी, उसके हाथ हवा में ही रुक गए। वो हैरानी से चिराग को देखने लगी। उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। वो बार बार आंखें झपकाकर उसे देखने लगी, जैसे यकीन करना चाहती हो कि जो सामने है वो सच है। उधर चिराग भी लगातार कृति को ही देख रहा था। उसकी आंखें कब की नम हो चुकी थीं। कृति की आंखों में भी आंसू भर आए थे। उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल पा रहा था। वो धीरे धीरे कांपते कदमों से चिराग की तरफ बढ़ने लगी और चिराग अपनी जगह पर खड़ा बस उसे देखता ही जा रहा था। कृति धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक टक चिराग की आंखों में देखते हुए मन ही मन में बोली, आप आ गए चिराग, आप सच में आ गए। आपको पता भी है मैंने आपका कितना इंतजार किया, लेकिन आप इतनी देर से आए। आपने मुझे बहुत इंतजार करवाया, पर अब आप आ गए। कृति चाहती थी कि वो दौड़कर उसके पास जाए, उसके गले लग जाए और सब कुछ कह दे, लेकिन तभी उसे सब याद आने लगा। वो इल्जाम, कंपनी के साथ फ्रॉड का, वो पल जब किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया।
और वो सवाल जो उसने बार बार चिराग से पूछा था, क्या आपको भी मुझ पर यकीन नहीं? और चिराग का चुप रह जाना। ये सब याद आते ही कृति वहीं रुक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कृति को यूं रुकता देख इस बार चिराग खुद उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो उसके पास आकर एकटक उसकी भीगी हुई आंखों में अपनी नम आंखों से देखने लगा और बिना कुछ कहे उसे कसकर अपने गले लगा लिया। चिराग की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। ये इतने सालों की तड़प थी जो आज आंसू बनकर बह रही थी। कृति कुछ पल स्टैचू की तरह खड़ी रही। चिराग के अचानक गले लगाने से वो हैरान थी, लेकिन फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली और उस एहसास को महसूस करने लगी। क्योंकि ये पहली बार था जब से वे दोनों मिले थे, वे कभी इतने करीब नहीं आए थे। आज ही पहली बार चिराग ने खुद आगे बढ़कर उसे गले लगाया था और यही बात उसे अंदर ही अंदर खुश कर रही थी। चिराग की बाहों में आकर कृति को एक अजीब सा सुकून मिल रहा था, वो सुकून जो पिछले 4 सालों में उसने कभी महसूस नहीं किया था। उसका मन कर रहा था कि वो सब कुछ भूल जाए, बीते हुए साल, लगे हुए इल्जाम, टूटा हुआ भरोसा और वो अकेलापन, और बस इसी तरह चिराग के गले लगी रहे। लेकिन सब कुछ भूल जाना इतना आसान भी तो नहीं था। 4 सालों तक उसने जो दर्द सहा था, जो भरोसा टूटने का जख्म था, वो सब यूं ही कैसे मिट सकता था। कुछ देर चिराग की बाहों में रहने के बाद कृति को वो सब फिर से याद आने लगा। यादें जैसे एक एक कर वापस लौटने लगी और उन यादों के साथ उसकी हकीकत भी। कृति ने धीरे से अपनी आंखें खोल ली। अगले ही पल उसने चिराग को हल्का सा धक्का देकर खुद से अलग कर लिया। चिराग अचानक उससे दूर हुआ और चुपचाप उसे देखने लगा। कृति उसकी तरफ देखते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ कृति, क्योंकि कृति ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उसकी आवाज में अब ठंडापन था। क्योंकि क्या सर, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मैं वो जॉब 4 साल पहले ही छोड़ चुकी हूँ, तो आपका मुझसे मिलने आने का अब कोई मतलब नहीं बनता। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। नहीं कृति, मैं यहाँ बिजनेस रिलेटेड वर्क की वजह से नहीं आया हूँ। मैं पर्सनली तुमसे मिलने आया हूँ क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी है। कृति ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान लाकर बोली, आपसे बात करने से पहले क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? चिराग उसकी तरफ देखने लगा। कृति ने शांत लेकिन चुभती हुई आवाज में कहा, आप मुझे ये बताइए कि आप मुझसे पर्सनली किस हक से मिलने आए हैं? जहाँ तक मुझे पता है हमारा तो कभी कोई पर्सनल रिलेशन था ही नहीं, तो आप किस रिलेशन से मुझसे मिलने आए हैं? कृति की ये बात चिराग को सीधा दिल में लगी। वो थोड़ी देर उसे देखता रहा, फिर बोला, हमारा पर्सनल रिलेशन है। हम बॉस और एम्प्लॉय बनने से पहले अच्छे दोस्त थे। कृति ने हल्की सी हंसी में तंज छुपाते हुए कहा, कौन सा रिलेशन, कौन सी दोस्ती? हमारी दोस्ती उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन आपने मुझ पर यकीन नहीं किया था। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मुझ पर भरोसा कीजिए, मैंने वो सब नहीं किया, लेकिन आपने एक बार भी मुझ पर यकीन नहीं किया। अगर आपने मुझे कभी दोस्त माना होता ना, तो आप मुझ पर भरोसा करते, लेकिन आपने क्या किया? आपने तो मुझ पर यकीन ही नहीं किया। कृति की आवाज अब भारी हो चुकी थी। चिराग बिल्कुल चुप हो गया। उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। थोड़ी दूरी पर खड़ी रचना ये सब देख रही थी। उसने दोनों को देखा और फिर धीरे धीरे वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। चलते हुए वो मन में सोचने लगी, मुझे अब इन दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए, चाहे इनकी बहस और बढ़ जाए, क्योंकि जब तक बहस नहीं होगी तब तक गलतफहमी खत्म नहीं होगी, और जब तक गलतफहमी खत्म नहीं होगी ये दोनों अपने प्यार का सच भी एक दूसरे को नहीं बता पाएंगे। मुझे चिराग पर पूरा यकीन है, वो सब संभाल लेगा। उधर सभी लेक्चर्स खत्म होने के बाद आरोही प्लेग्राउंड की तरफ जा रही थी। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर आरुष का नाम देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आरोही कॉल पिक करते हुए बोली, हेलो। दूसरी तरफ से आरुष थोड़े गुस्से में बोला, हेलो क्या हेलो? आरोही, मुझे तुझसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। आरोही हैरान होकर बोली, अरे क्या बोल रहे हो आरुष भाई, मैंने क्या किया? आरुष ने कहा, क्या किया? घर में इतना कुछ हो गया और तूने मुझे बताया तक नहीं। आरोही ने धीरे से कहा, आई एम सॉरी भाई, कल बहुत रात हो गई थी और मुझे लगा उस टाइम आपका कॉलेज होगा, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया। मैं आज बताने ही वाली थी। आरुष ने तुरंत कहा, झूठ मत बोल आरू। आरोही ने धीरे से कहा, मैं सच बोल रही हूँ। आरुष ने हार मानकर कहा, अच्छा ठीक है, अब बता कल क्या हुआ था? आरोही ने उसे पूरी बात बता दी। पार्टी में क्या हुआ, घर में क्या क्या हुआ और चिराग के बारे में भी सब कुछ। आरुष हैरानी से बोला, क्या घर में इतना कुछ हो गया? और ये भाई, ये तो बड़े छुपे रुस्तम निकले यार। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि चिराग भाई सच में किसी से इतना प्यार करते हैं कि आज तक उनका इंतजार कर रहे थे। आरोही मुस्कुराकर बोली, हाँ पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन वो सच में कृति भाभी से प्यार करते हैं।
आरुष ने हैरानी से कहा। भाभी? हाँ भाभी, अब जब वो भाभी बनने वाली हैं तो भाभी ही कहेंगे ना। आरुष ने भी हंसते हुए कहा। अच्छा, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बता, तुझे ये सब करने के लिए अपना बर्थडे ही मिला था? कभी तो अपना बर्थडे नॉर्मली सेलिब्रेट कर लिया कर, खासकर तब जब तेरे पास मौका था, क्योंकि इस बार मैं वहां नहीं था। और तुझे तो पता है, अगर मैं वहां होता ना तो तेरा बर्थडे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होने देता। आरोही मुस्कुराकर बोली, मुझे पता है, इसीलिए तो मैंने ये सब किया, क्योंकि मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आरुष ने नर्म आवाज में कहा। मुझे माफ कर दे आरोही, इस बार मैं तेरे बर्थडे पे नहीं आ पाया, बट आई प्रॉमिस तेरे अगले बर्थडे पर मैं तेरे साथ हूँगा। आरोही कुछ नहीं बोली तो आरुष फिर बोला, मुझे भी तुम सबकी बहुत याद आ रही है। बस 1 साल की बात और है, उसके बाद मैं वहीं रहूंगा, फिर तुझे बिल्कुल भी चैन से नहीं रहने दूंगा, देख लेना। आरोही मुस्कुराकर बोली, पहले आ तो जाओ, मुझे ये भी मंजूर है। इधर चिराग को यूं चुप खड़ा देख कृति वहां से जाने लगी। तभी चिराग ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, आई एम सॉरी कृति, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया। प्लीज मुझे माफ कर दो। कृति एकटक उसे देखने लगी, फिर उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, आप माफी क्यों मांग रहे? मैं थोड़ी ना आपसे नाराज हूँ, और वैसे भी नाराज भी उन्हीं से होती है जिनसे हमारा कोई रिश्ता हो, और मेरा आपका रिश्ता तो सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय का था। सो एज एन एम्प्लॉय मुझे आपसे नाराज होने का कोई हक नहीं है, इसलिए आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तो गाइज, आज का चैप्टर तो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फेवरेट मोमेंट को कमेंट में जरूर शेयर करें। आपके हर एक कमेंट से हमें और लिखने की हिम्मत मिलती है। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस जज्बाती सफर का कोई भी हिस्सा आप मिस ना करें। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे, कुछ नए मोड़ों, कुछ अधूरे अल्फाजों और बहुत सारे एहसासों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।